बार तो जरूर थे लाओ के बेटा रास्ता गुरु का नाम ले जाए ओके बोली मतलब दस का लाइट सर भगवान साथ दे के बड़ा सारा भाईचारा ला ही रहा तुम करें गुरु महाराज बाबा लालदास हमें तो वही साझी भगवान का है भगवान आप सो भगवान का बना तो इश्क तो रहे तो कर दो भगवान का आशीर्वाद मिल जाए बढ़िया सारा भाईचारा सारा किला ला ही रहा सब के कमी रहोगे आप भगवान के वही हो गई फरिश्ते संता में बड़ी बड़ी ताकत से बेरा नहीं कड़ा कौन छुपिया बैठा है इसमें देश में बस लालदास अर्था में बस भी हाँ वो तो है चिंता ही बात ना भाई सारा ट्रैकर मौज है बाबा लालदास का आशीर्वाद है सत्य था और चिंता उनके साथ कौन है मम्मी है माता जी को बुलाना है कुछ बोल बाल ले भेजे थोड़ा बहुत कुछ खा भी ले है खा ले है कितने दिन से ये परेशानी 3-4 महीने हो गए राम राम जी तीन चार महीने हो गए इसको इस पोजिशन में। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे दिल्ली में हम रहे हैं 30-35 साल सरकारी नौकरी करी तो दिल्ली में एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जी वो स्टाफ पे नहीं दे रहा है मैं आपको बता रहा हूँ ना नहीं मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गंगाराम तो बड़ा भी है आप लाइव चला लो वैसे मैं बहुत अच्छी तरह बताऊँगा मैं वो हॉस्पिटल गंगाराम से बड़ा भी है बीएल कपूर से मैक्स से फोर्टीज से उसका नाम है ILBS वो अगर सर्च करेंगे हम तो भी मिल जाएगा। तो वो हॉस्पिटल मतलब काफ़ी जगह में बना हुआ है और उसमें जो डॉक्टर हैं ना वो केवल किडनी और लंग्स ट्रांसप्लांट ही कर रहे हैं इसी का काम है वो हॉस्पिटल ही इसका नाम उसका नाम भी यही है ILBS लीवर और किडनी का कर रहे हैं वो तो और वहाँ पर रोज़ाना 20-25 किडनी लीवर ट्रांसप्लांट हुए हैं। तो मैं वो डॉक्टर हैं वहाँ पर काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं वो बाहर भी जावे हैं हिंदुस्तान में भी जावे हैं पढ़े लिखे भी बहुत हैं साफ़ सफाई हर एंगल से बहुत बढ़िया हैं। तो अगर एक बार उनकी राय आप ले लो ना तो वो बहुत बढ़िया रहेगा काफ़ी हद तक। तो वही मुझे लग रहा है कि वो भी कुछ न कुछ बताएं। आप करो मैं उनका एक बार अभी टेलीफोन मिला दूंगा उनको कि क्योंकि उनका सिस्टम बहुत बढ़िया है क्योंकि मैं हमारे तो जितने कांटेक्ट में आते हैं ना लोग दोस्त वगैरह तो हम उनको बता देते हैं भाई इनका ही है। और सारे जो ना अगर मतलब भगवान के आशीर्वाद से अगर सांसों में भी थोड़ा भी है तो उसको ठीक करके भेजें। मतलब एक सांस तो भगवान के बात में है लेकिन वो भी भगवान जैसा ही काम कराए हैं। हाँ बहुत बढ़िया आदमी है बहुत ही बढ़िया आदमी 60-65 साल के हैं शादी भी नहीं करा रखी उन्होंने डॉक्टर साहब ने और हाथ उनका बहुत साफ़ सुथरा है और वो आपको बिल्कुल ऐसी राय देंगे कि भाई इसके अंदर कितने % आप यहाँ सफलता मिलेगी कितने % वहाँ बाहर भी जाके भी करे हैं यहाँ भी करे हैं। तो मैं उनसे एक बार बात कर लूँ। मैं आज उनके पास आया था हमारे हल्के में डाटा गांव के अंदर वो पेशेंट हैं 30-32 साल की इनकी उम्र है और ये 3-4 महीने से इनकी दोनों ही किडनी डैमेज हैं और वीक हैं मतलब बहुत जैसे हो जाते हैं कमज़ोर भाई शरीर में कुछ रह नहीं रहा। तो ये है कि अगर आदमी थोड़ा सर्वाइव कर जाए एक बेटा है थोड़ा सा हल्का भी सारा ये चाहता है कि भाई किसी की जान बच जाए नौजवान लड़का है 30 साल का। अड़चन बस यही कह रहे हैं कि भाई इसका इलाज बाहर होगा दूसरे देश में ले जाना पड़ेगा वहाँ किडनी मिलेगी। मतलब मैं ये कह रहा था कि भाई अगर इनको जैसे एक बार अपने हॉस्पिटल में दिखाएं
तो लेकिन ये किडनी जो ना शायद इनके डीएनए को मैच नहीं कर रही हुई यहाँ पर, क्योंकि उनके पिताजी ने किडनी इनको दी थी पहले, वो किडनी फेल हो गई। हाँ, हो सकता है कहीं पीलिया भी हो, मतलब एक बीमारी के साथ दूसरी पीलिया भी हो सकती है। दूसरे देश में कहाँ ले जाने का है? देश का नाम दिया, 3-4 कंट्री का नाम दिया था। कहाँ पर? देखो जिसमें पैकेज नहीं, किसने लिया था नाम? नोएडा डॉक्टर, हैं? नोएडा डॉक्टर मैक्स हॉस्पिटल। ये कह रहे हैं नोएडा में मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसने 2-3 कंट्रीज़ का नाम लिया है कि भाई कौन कौन से कंट्री का नाम लिया? इराक, सिंगापुर, दुबई। इराक, सिंगापुर, दुबई, ईरान। हाँ, 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 ये भी हो सकता है कि वहाँ तो इसका आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है जिससे थोड़ी बहुत अगर वही इनकी जान बचे? आपका रिजेक्ट किया गया यहाँ पर किडनी किसी ने दी है? मामा ने दी थी, मामा ने दी थी, घर में वो तो देने वाला है। अच्छा, इंडिया में तो बैन फिर इंडिया में क्या उसकी किसी ने रिजेक्ट किया? वैसा काम इंडिया में होगा नहीं। रूल है इंडिया में, जो हैं? नॉन रिलेटिव है ना, जो वो दे नहीं सकते इंडिया में, ये रूल है। ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल है हिंदुस्तान में कि जो नॉन रिलेटिव है वो किडनी डोनेट नहीं कर सकते। हाँ, 1 मिनट आप बात कर लो। ये वर्कशॉप है जी। हाँ, पापा का लड़का, मामा का लड़का, ये दे सकते हैं, मतलब ये ब्लड रिलेशन में नहीं आता है। कोई बुआ का लड़का नहीं, बुआ से मतलब इसने कहा है कि भाई बुआ का लड़का, मामा का लड़का, कोई मामा का चाचा का लड़का, भाई, चाचा, ये जो है ना ब्लड रिलेशन में नहीं आते, कोई नहीं है। ये दे सकते हैं। कौन है जी? बुआ की लड़की, बुआ के मामा की लड़की। देखो कोई न तो आगे आना पड़ेगा। मेरे तो जी भाई है कोई, नहीं, आपके तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मान लो जैसे बुआ है, मामा है, ना इसका बुआ, ना इसका तो इसने तो एक तरीका यही बताया है कि डॉक्टर साहब ने आपको भी समझा दिया काफ़ी। नेपाल के लिए बोले ये कह रहे हैं कि भाई बाकी जो कंट्री आपने बता रहे हो ना, सिंगापुर, इराक, ईरान, वहाँ गरीबी ज़्यादा है, और किसी गरीब के ज़बरदस्ती पकड़ कर निकाल कर वो कर देते हैं वहाँ गरीबी ज़्यादा, बेच भी देते हैं, मतलब अपने आप को ही बेच दें। तो फिर सही है, कौन जी इतना गरीब। हाँ, मतलब वो गरीबों का हिसाब, वो कंट्री जो है ना मुस्लिम कंट्री है, गरीब कंट्री है वहाँ पर, तो वहाँ वो किसी को गरीब को करके कर देते हैं। ये कह रहा है अगर आपने बाहर ही करवाना है ना तो इंटरनेशनल हॉस्पिटल नेपाल में है, या ये मेरे को दे देना आप जो इसकी हैं, हाँ वो मेरे को भेज देना, फिर मैं उसको भेज दूंगा। एक लड़का है वो नेपाल जाया करे, डॉक्टर है वो भी, तो उससे पता करवा देंगे बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, और किडनी लेनी पड़ेगी तो वो किसकी किडनी दिलाएंगे हैं, और कितना खर्चा है नेपाल में कंट्रीज। वैसे तो देखो भगवान के ऊपर है कि भाई सांस तो उन्होंने रखने हैं जितने लंबे हैं, लेकिन फिर भी जो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर है ना, दिल्ली का ILBS, ये सभी पढ़े लिखे आदमी हैं, उसका जो डायरेक्टर है ना वो दुनिया का बहुत बड़ा है, और वो थोड़ी बहुत जानने वाले हैं, तो बातचीत एक सही गाइड कर देते हैं कि भाई ये सलाह तुम्हारी सही है। अब उसमें इसने 2 बातें बताई हैं। एक तो ये कहा है कि भाई नॉन रिलेटेड जो रिश्तेदार से बाहर आते हैं कि भाई कौन कौन दे सकता है, मामा का लड़का, मामा की लड़की, बुआ का लड़का, बुआ की लड़की, मौसी का लड़का, मौसी की लड़की, अपना चाचा, चाचे की लड़की, ये उसमें दे सकते हैं, ये उस दायरे में आ जाते हैं। और उनको जो ना इसकी जो हिस्ट्री है वो हम दे देंगे,
मैं दिखा दूंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, उनके पेपर उसके भेज दूंगा वहाँ पर, और जो बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल है वहाँ इसका इलाज की संभावनाएं अच्छी बन जाएंगी। अब हम भी थोड़े धार्मिक आदमी हैं, हम भी ये सोचते हैं भाई हम आए हैं तो बचे, ये इसकी जान बचे और इसका सहारा लगे। वह ठीक है ना जी भाई, आप भी माँ हो तो आप भी सोचो भाई मेरा बेटा जवान भी हो, हमारे सब की तरह बैठे उठे, यही है ना, शादी हो, घर बसे, पोता पोती भी हों, यही हम विचारे हैं कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में इसका इलाज हो जाएगी। वह हिस्ट्री मेरे को दे दे, PDF भेज दे, मैं डॉक्टर सरीन है वहाँ पर बड़े हॉस्पिटल जो मैंने बताया था ना, उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, उसके ऊपर जाए गूगल के ऊपर, तो सबसे बड़े डॉक्टर वही हैं, डॉक्टर SK सरीन उसके इंचार्ज हैं। वो खुद ही मतलब कितनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो 1-2 बार पहले कोई जानने वाले आए थे तो हमने तो वहीं का बताया था और उनका ठीक भी हो गया था। अब ये भी बता देंगे भाई, जैसे बता दिया नेपाल का, तो वहाँ पेपर में ले लूँगा और एक बार पता भी कर लेंगे। बाकी चिंता करने वाली कोई बात है नहीं, भगवान से दुआ करने वाली बात है। हाँ बस दुआ ज़्यादा करो और भगवान ने जो है ठीक हो जाएगा। जब भी 3 दिन तक ये ठीक ठाक है तो आगे भी हाँ दुआ तो देखो, हम आए थे रास्ते में यही बात करते हुए आ रहे थे कि भाई इनको बबलू कैसे ठीक हो, बढ़िया है। हमारे नौजवान साथी हैं, उनकी माँ भी है, सोशल मीडिया वाले ये भाई साहब हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बुला रहे हैं। इन्होंने हमारे को बुलाया था कि आप आ जाओ, पूरे हरियाणा के क्या मतलब पूरे बाहर भी पूरे कंट्री के अंदर घुमा रहे हैं। लेकिन सांस तो डालने भगवान ने है, हमारा फ़र्ज़ है बताना और थोड़ा सा सही रास्ते पे जो जितना ज्ञान है उतना दे देना और डॉक्टरों से बात करना। अब हम तो डॉक्टर तो हैं नहीं, लेकिन डॉक्टर वो हैं, उनने अपनी राय दे दी सही, कागज़ हम दिखा देंगे 2-4 दिन में, ज़्यादा दिन में 2-4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर वो बता देंगे कि ये हॉस्पिटल सही है, यहाँ से किडनी मिलेगी और ये ठीक से, भगवान पे विश्वास करो और यहाँ इलाज करा लो। ये तो सही बात है। मन तो कहीं ना कहीं मतलब हमने टिकाना ही पड़ेगा। हाँ ये भी उम्मीद मतलब आप पूरी रखोगे, ये बढ़िया है, नॉर्मल भी हो जाएगा, किडनी दे भी जाएगी। बाकी आगे तो देखो फिर भगवान के ऊपर है, सारी चीज़ तो उन्होंने अपने पास रखी हुई है। लेकिन हम तो जितना मेरे से कोशिश बनेगी ना, आज ये मेरे को PDF दे देगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल ही मैं दे दूंगा और नेपाल में उससे बता भी देंगे, ये भी गारंटी करा देंगे भाई कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कितने % तक आप किडनी की छीलोगे और कितने पैसे लगेंगे और सारा खर्चा कितना लगेगा, वो भी पूरी बात कर लेंगे उनसे। और बाकी तो ठीक है जी, दे दो, जो हमारी तरफ से थोड़ी सहायता भी है, सहायता तो की है करिए। देखो ये तो खैर थोड़ी बहुत जितनी भी है भाई कराएं, हाँ हमें भी। और 21,000 रुपये हैं ये मेरी तरफ से, और बाकी मैं दिल्ली में जो करोगे ना, मैं पूरी इनकी वो कर दूंगा कि मेरे को PDF में बता दूंगा आपको कि ये सिस्टम ये है। और कहीं भी दूसरे देश में जाने से पहला ये तसल्ली कर लेना वहाँ किडनी कौन देगा और कौन सा डॉक्टर करेगा और कितने दिन लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे। ये भी ना होगा घुमाए जाओ दूसरे देशों में, गरीब देश हो, किसी गरीब को पकड़ लाओ, इतने 20 लाख रुपये देंगे तो किडनी दे दे। ये बाहर ये धंधा काफ़ी है, एक जानने वाला डॉक्टर होगा तो वो ऐसा नहीं करेगा। और सारे मिलकर दुआएं करेंगे, ठीक हो जाएगा।